दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में। इसके अलावा हम उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आपको उन कंपनीज़ के अंदर एंट्री लेनी चाहिए और अगर एंट्री लेनी चाहिए तो कितना परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का देना चाहिए या आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो देख सकते हैं पहली कंपनी को आप अपनी स्क्रीन पर। आज के दिन इसके रिटर्न की बात करें तो 5% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन अगर हम बात करें पिछले 5 साल के रिटर्न की तो 600% के रिटर्न है, यानी आपके पैसे को 7 गुना बना दिया है पिछले 5 साल के अंदर। अगर हम बात करें कंपनी के नाम की तो कंपनी का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। ये रिलायंस की तरह की कंपनी है। जैसे कि रिलायंस बहुत सारे बिजनेसेस में काम करती है, इसी तरह ये कंपनी भी मल्टीपल बिजनेसेस में काम करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के बिजनेस में है, लीगल में है, फिनेंशियल में है, ह्यूमन रिसोर्सेज में है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिडिज़ाइन में है, पेमेंट गेटवे में भी है। और आज इस कंपनी के बारे में एक न्यूज़ है जिसकी वजह से इसके अंदर आज 5% की तेज़ी है। वो न्यूज़ ये है कि ये कंपनी अब फैशन के बिज़नेस में भी उतर रही है, यानी ये कंपनी जो भी बिज़नेस देखती है उसी के अंदर कूद जाती है। अब हम देखते हैं क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो देख सकते हैं मार्केट कैप को। मार्केट कैप इस कंपनी का 5500 करोड़ का है। तो छोटी कंपनी है यानी स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पीई की बात करें तो 13 के पीई पर ट्रेड कर रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी है। लेकिन सस्ती क्यों है अब हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी कभी प्रॉफिट में चली जाती है, कभी लॉस में चली जाती है, यानी इस कंपनी के अंदर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 153 करोड़ का लॉस था, फिर वो ज़ीरो में बदल जाता है, फिर 554 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है, फिर घट करके 417 करोड़ का प्रॉफिट रह जाता है। ये कंपनी का चलता रहता है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डेटा दिखाया है। अगर आप इस कंपनी के ऊपर अपना रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि ये कंपनी कैसे बार बार प्रॉफिट में आ जाती है और बार बार लॉस में चली जाती है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं कि ये कंपनी 90% 95% गिर जाए तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते, कंपनी के प्रॉफिट को बार बार गिरते हुए बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, तो इस कंपनी से दूर रहें। दूसरी कंपनी की बात करें तो पिछले 1 महीने के अंदर 24% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। आज भी इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी है। और अगर हम बात करें इसके लिस्टिंग डेट से इसके अंदर रिटर्न की तो 662% के रिटर्न है, यानी आपके पैसे को 7 गुने से ज़्यादा बना करके दिया है पिछले 5 साल के अंदर। ये कंपनी पहले एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई थी, लेकिन वहाँ पर ये लॉट में ही अवेलेबल थी, यानी आपको 2000-3000 क्वांटिटी का एक लॉट ख़रीदना होता था, तभी आप इसके अंदर एंट्री ले पाते थे। लेकिन अब वो लॉट टूट चुका है। अब आप इस कंपनी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। 1, 2, 3 कितने भी शेयर आप आराम से ख़रीद सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के नाम की तो कंपनी का नाम है शीतल कूल, और ये कंपनी आइसक्रीम, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, नमकीन, बेकरी और स्वीट प्रोडक्ट्स बनाती है। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी का या इस स्टॉक का मार्केट कैप। तो 732 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है। और स्टॉक के पीई की बात करें तो 40 का पीई है, यानी पीई भी ठीक ठाक देखने को मिलता है, ना ही महंगा है और ना ही सस्ता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं 4 करोड़ का प्रॉफिट था, जो घट करके 2 करोड़ का हो जाता है, फिर बढ़ करके 10 करोड़ का हो जाता है, फिर घट करके 6 करोड़ का हो जाता है, फिर बढ़ करके 18 करोड़ का हो जाता है। यानी ये कंपनी लॉस में तो नहीं जाती है, लेकिन इसके प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस हैं। यानी पहले बढ़ता है काफ़ी ज़्यादा, फिर थोड़ा सा गिर जाता है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा गिर जाता है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमारा स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है किसी भी चार्ट के अंदर, कोई कंपनी ऊपर भागती है, फिर थोड़ा नीचे गिरती है, फिर ऊपर भागती है, फिर नीचे गिरती है बुल रन में। और बेयर फेज में थोड़ी सी ऊपर बढ़ती है, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरती है, थोड़ी सी ऊपर बढ़ती है, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरती है। ऐसे ही इस कंपनी के प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, थोड़े से गिरते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, थोड़े से गिरते हैं। तो अगर आप इस तरह की वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं तो ये कंपनी आपके लिए है। और ख़ास बात इस कंपनी के लिए या फिर इस कंपनी के लिए जो अपडेट है वो ये है कि ये कंपनी कल अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश करने वाली है। तो आप अपने इसके क्वार्टर 4 के नंबर दे सकते हैं। अगर आपको नंबर पसंद आते हैं या फिर उसके अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है तो आप इसके अंदर छोटी मोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा है। इवन प्रमोटर ही अपनी कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो 56% से बढ़कर 61 हो जाता है, फिर 65 हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे से प्रमोटर अपनी कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं और बाकी की होल्डिंग पब्लिक की है। और छोटी कंपनी के अंदर FIIs और DIIs यूजली देखने को नहीं मिलते हैं।
तो अभी तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और कल इसके रिटर्न माफ़ कीजिएगा रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। अगर रिज़ल्ट अच्छे आते हैं और आपको इसके अंदर डिस्काउंट मिलता है तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही करना है, 10,000 12,000 का मैक्सिमम। इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो का 1 से मैक्सिमम 2%, इससे ऊपर बिल्कुल भी ना लगाएं। अगली कंपनी की बात करें तो आज के दिन 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें 1 साल के रिटर्न की तो 87% के रिटर्न है, यानी जब मार्केट पूरा का पूरा गिरा हुआ है तब भी इसके अंदर 87% के रिटर्न है। और 5 साल के, हालांकि इसको 5 साल मार्केट में लिस्ट हुए नहीं हुए हैं, 3 ईयर्स के आसपास हुए हैं। उन 3 ईयर्स में भी इसने 600 के आसपास के रिटर्न दिए, यानी आपके पैसे को 7 गुने के आसपास बना दिया है। अगर हम बात करें कंपनी का नाम की तो एरन इंडस्ट्रीज़ कंपनी का नाम है। ये एलिवेटर्स बनाती है। आपने देखा होगा जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं मॉल के अंदर लगी हुई, जिस पे आप खड़े हो जाते हैं और वो अपने आप ही आपको ऊपर ले जाती हैं। तो ये कंपनी उन एलिवेटर्स को बनाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाती है। इसके अलावा उनकी पॉलिशिंग और मेंटेनेंस भी देखती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो महज 225 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक का पीई भी 43 का है, यानी ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ना ही सस्ता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, माफ़ कीजिएगा 1.34 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ करके 2 करोड़ का हो जाता है, फिर 4 करोड़ का हो जाता है, फिर 5 करोड़ का हो जाता है। यानी बहुत अच्छे से इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और वही हमें इसके स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो इतनी अच्छी प्रॉफिट की ग्रोथ है तो इतने अच्छे ही रिटर्न हमें इससे मिल सकते हैं। इसके अंदर भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है 10,000 के आसपास का, या फिर अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 1 to 2%, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। अगली कंपनी की बात करें तो आज के दिन 1% के आसपास की मंदी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न की तो 18% के आसपास के रिटर्न है। और 5 साल की बात करें तो 50% के आसपास के रिटर्न है। हालांकि इसको मार्केट में लिस्ट हुए हैं 1 साल के आसपास ही हुआ है और उसके अंदर इसने 50% के आसपास के रिटर्न दे दिए हैं। अगर हम बात करें कंपनी के नाम की तो कंपनी का नाम है एवरो इंडिया। ये कंपनी प्लास्टिक के फर्नीचर बनाती है, यानी कि मोल्ड पे जो फर्नीचर बनते हैं जैसे कि कुर्सी वगैरह, वो ये कंपनी बनाती है। और इस कंपनी का जो ब्रांड का नाम है वो है एवरो या एवॉन। आप फ्लिपकार्ट पे जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे भी देख सकते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट को। अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो महज 119 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक के पी की बात करें तो 23 का पी है। तो इस कंपनी के अगर हम देखें प्रॉफिट की ग्रोथ को तो 1 करोड़ 14 लाख का प्रॉफिट था, जो बढ़ करके 2 करोड़ के आसपास हो जाता है, फिर 3 करोड़ के आसपास हो जाता है, फिर 5 करोड़ के आसपास हो जाता है। यानी प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी शानदार है और कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर भी आप अपने पोर्टफोलियो का 10,000 रुपीज़ या फिर 1 to 2% लगा के चल सकते हैं। बता दूं कि जो छोटी कंपनी होती हैं काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, तो इनके अंदर ज़्यादा गिरावट भी होती है और ज़्यादा तेज़ी भी होती है। तो वही इन्वेस्टमेंट करें जो आपको 5 साल के लिए नहीं चाहिए, या फिर जो इस इन्वेस्टमेंट को आप रख करके भूल जाएं। अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देख सकते हैं 70% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और 30% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। तो आप चाहें तो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि डिस्कस किया, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट लगाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न बनते रहें।